सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 में वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आज हमें प्रेरणा दे रहा है कि ताकि इन दिनों हम चालीसे के दिनों में प्रभु के वचन पर अधिक से अधिक मनन चिंतन करें और प्रभु की राह पर चलें। इस दुनिया में 2 तरह के मार्ग हैं, लेकिन प्रभु चाहता है हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, दूसरों के मार्ग पर नहीं, अधर्म के मार्ग पर नहीं, पापियों के मार्ग पर नहीं चलें। इस वक्त इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे और कृपा दे, ताकि हम इस चालीसे काल में हम अपने शरीर को इस तरह से ट्रेन करें कि हम प्रभु के वचनों पर अधिक से अधिक मनन कर पाएँ। आइए इसी विचार के साथ हम आज की प्रभात वंदना को हम प्रारंभ करते हैं। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्र सूत्र। ओ यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न करो। स्तोत्र 94। झुककर प्रभु को आराधो, आओ सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसे कि पहले मरीबा में, जैसे कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर ये शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। ओ यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न करो। मंगल गान। हे परमेश्वर सबके स्वामी, हम पर दया करो। स्वामी हम पर दया करो। यह दुनिया दुखों से भरी है, उसका ख्याल करो स्वामी। हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। पृथ्वी के जीवों के स्वामी, तम से दूर करो स्वामी। हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। पहला अग्रसूत्र। प्रभु अपने इस दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर उठाता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निस्सहाय हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने को पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय हैं। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया,
वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है और तू ही ईश्वर है। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञा महान है। तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। प्रभु घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है। वे तेरी उपेक्षा करते हैं। प्रभु तू दयालु और करुणामय ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञा और प्रेम में है। मेरी सुधीले मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। मुझे अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दे, तब मेरे शत्रु ये देखकर हताश होंगे कि प्रभु तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे ही वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु अपने इस दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर उठाता हूँ। दूसरा अग्र सूत्र। धन्य है वे जो भला करता है और सत्य बोलता है। तुम जो दूर हो, सुनो कि मैंने क्या किया है। तुम जो निकट हो, मेरा सामर्थ्य स्वीकार करो। सियोन के पापी आतंकित हैं, विधर्मी कांपने लगे। हम में कौन धधकती आग में टिक सकता है? हम में कौन सदा जलने वाली भट्टी में टिक सकता है? जो सदाचरण करता और सत्य बोलता है, जो अत्याचार द्वारा लाभ नहीं उठाता और घूस स्वीकार नहीं करता, जो वध का षड्यंत्र सुनकर कान बंद कर लेता, उसकी आंखें बुराई देखना नहीं चाहती। वह ऊंचाई पर निवास करेगा, उसका आश्रय पर्वत पर बसा हुआ किला होगा। उसे रोटी मिलती रहेगी और उसे कभी पानी का अभाव नहीं होगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे ही वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। धन्य है वह जो भला करता है और सत्य बोलता है। तीसरा अग्र सूत्र। हम अपने प्रभु ईश्वर का जय जयकार करो। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। उसने अपूर्व कार्य किए हैं, उसके दाहिने हाथ, उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुधि ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी प्रभु का जयकार करे और आनंद मनाते हुए भजन सुनाए। वीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर का जय जयकार करो। समुद्र की लहरें गरजने लगें, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजावें और पर्वत आनंदित हो उठें, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्याय पूर्वक संसार का शासन करेगा। वो निष्पक्ष होकर राष्ट्रों का न्याय करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे ही वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अपने प्रभु ईश्वर का जय जयकार करो। धर्म ग्रंथ पाठ। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। लघु अनुवाक्य।
वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा, और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। जाकिरी गान अग्रसूत्र। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। मैं उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वो अपने पवित्र नबियों के मुंह से प्राचीन काल से ये कहता आया है कि वो शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया। मैं उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। सामूहिक निवेदन। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह धन्य है। उन्हीं में हमें एक नई सृष्टि का रूप लेते हैं। पुरानी व्यवस्था बदल जाती है और सब कुछ नया बन जाता है। आइए हम दृढ़ भरोसे के साथ निवेदन करें। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में हमें नवीन कर। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम हमारे उन सभी भाई बहनों को जो इस वक्त इस प्रभात वंदना में शामिल हैं, उनको और उनके पूरे परिवारों को तेरे चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आज विशेष कृपा उन्हें प्रदान कर, ताकि वो पवित्र आत्मा की शक्ति से एक नया जीवन जी सकें, अपने पुराने कामों को त्याग कर आगे की ओर बढ़े, नवजीवन प्रदान करें। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, दुख तकलीफ़ है, परिवार जिनके टूटे फूटे हैं, उन सभी परिवारों को आज प्रभु तो आशीष दे और उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, चालीसा काल के प्रार्थना में अनुष्ठान से अनुशासित और तेरे वचन से पोषित हम अपने आत्म त्याग द्वारा तुझे दिलो जान की सेवा अर्पित करें और प्रार्थना द्वारा एक मत एक मन बन जाएं। हमें निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।